तो भरत जी भगवान राम के पास जा रहे हैं, तो इंद्र के मन में हो रहा है कि अगर भरत जी चले गए भगवान के पास में तो फिर वापस अयोध्या ले आएंगे तो फिर देवता का काम अधूरा रह जाएगा, इसीलिए उनको विक्षिप्त करना चाहते हैं कि वापस आ जाए। फिर वो बृहस्पति जी समझाए कि ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो तुमको बहुत विपत्ति आ जाएगी, बहुत समस्या आ जाएगी। का मन हो ना आनिया अमरपति। अमरपति किसको कहा? इंद्र को। अमर 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 देवता को अमर कहते हैं ना, देवता का एक नाम अमर भी है, और उसका पति मालिक वो इंद्र है, स्वामी है, वो देवताओं का स्वामी, इसलिए उसको अमरपति। हाँ, देवता का एक नाम अमर है, अमृत पिया इसलिए अमर हो गया वो, तो इसलिए अमर नाम रह गया उसका। तो कहा रघु 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 भगवान का जो भक्त है उसका काज के लिए मन में भी नहीं लाना, नहीं तो इस लोक में और परलोक में भी तुमको दुख होगा, और वो दुख तुरंत ख़त्म भी नहीं होगा, दिन दिन शोक समाज का वो दिन दिन और होते रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, क्योंकि भगवान सेवक की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो तो परम भक्त हैं न भरत जी। तो वो फिर ये पहुंच जाते हैं, वहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं, पूरी सेना के साथ थी ना। तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना आ रही है, जंगल में कौन हो सकता है। फिर देखा कि अयोध्या के जो अथी है चिन्ह, ध्वजा चिन्ह देखा, ध्वजा पताका देखा अयोध्या की, तो सोचा रहे ये तो भरत ही आ रहा है। तो उसके मन में संदेह हो गया कि अभी भरत क्यों आ रहा है, अगर उसको आना भी होता था अकेला आता, सेना लेके क्यों आ रहा है। उसके मन में हो गया कि वो जो है ना भगवान को मार करके कंटक राज्य पाना चाहते हैं। सोचा 14 वर्ष में फिर आ जाएंगे, इसलिए इसको वन में ही जा करके मार देंगे, ऐसा उनके संकल्प विकल्प होने लगा उनके मन में। किनके? लक्ष्मण जी के मन में। फिर भगवान राम के पास गए, बोले ये सब बात कि भरत जी आ रहा है, उसके मन में कपट होगा। तो राम जी बहुत समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है, बड़े बड़े को हो गया, भरत जी उससे बड़ा थोड़ी है। उसी प्रकार है ससु गुरु तियगामी नहुषं भूमि सुरजान, क्या उसको आगे लगाना चाहिए, नहुष में लगाना चाहिए। लोक वेद ते विमुख भा धम नवेन समान, शशि गुरु तियगामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भाधम नवेन समान। का ये शशि को नहीं, चंद्रमा है, तियगामी, वो गुरु तियगामी हो गया न, गुरु पत्नी से समागम कर लिया, वो तो देवता है। और नहुष चढ़े हो भूमि सुरजान, और नहुष तो इतना बड़ा राजा था, उसको स्वयं देवता बुला के ले गया, इंद्र बनाया। स्वर्ग में जब इंद्र को पाप लग गया ब्रह्महत्या, तो इंद्र लोग छोड़ करके इंद्र चला गया। तो इंद्र को अभी वहाँ कौन चलाएगा, स्वर्ग को कौन चलाएगा, तो इस नहुष को ले गया उसको स्वर्ग में। लेकिन वहाँ जा करके फिर उसकी बुद्धि विकृत हो गई, और सप्तऋषियों से अपना भूमिसुर कौन है, ब्राह्मण है, तो सप्तऋषि ब्राह्मण है, उस पर चढ़े वो पालकी का हार बना लिया सबको। का लोक वेदते विमुख वा अधम न वेन समान, का वो वेन इतना बड़ा राजा था, वो भी अति हो गया, गिर गया अपने धर्म से। अब आगे बोल रहे हैं, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केन राज मद दिन कलंकु। कह रहा है सहस्त्र बाहु और सुरनाथ इंद्र और त्रिशंकु, अयोध्या नगरी है। सुरराज सुरनाथ भी होगा तो कोई बात नहीं। सुर मतलब देवता का स्वामी हो। सहस्त्रबाहु तो जान रहे हैं, सहस्त्रबाहु जिसको रावण को क्या कर बंदी बना लिया था, अपने यहाँ रख लिया था। बाद में परशुराम जी उसको मार दिए,
और सूरनाथ त्रिशंकु, त्रिशंकु भी वो था सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए बड़ा कोशिश किया। वो वशिष्ठ जी से कहा कि यज्ञ कराइए, तो कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मनुष्य सशरीर स्वर्ग नहीं जा। फिर विश्वामित्र के पास गया, विरोध था, विश्वामित्र कहा हम तुमको सस्वर्ग भेज देंगे, सशरीर स्वर्ग में भेज देंगे। फिर तब उसको अपना सिद्धि बल से ये भेज भी दिया उसको सर। बाद में उसको भी इंद्र वहाँ से गिरा दिया। अभी वो ना तो स्वर्ग में रह सका ना पृथ्वी पर रह सका, वो बीच में अधर में लटक गया, और त्रिशंकु इसीलिए उसको कहा गया। उसी के लिए फिर नया सृष्टि रचना कर दिया विश्वामित्र। हाँ, कहा कि इन राजमद दिन कलंकु, का ये बड़े बड़े लोग थे, इसको भी राजमद हो गया ना, तो ये हमारे भरत भाई को नहीं होगा, इसको भी राजमद हो गया और वो आपको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा। ऐसा संकल्प किया। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी का अनुचित उचित काज कछु हो, समुझी करिय भल कह सबको, सहसा करि पाछे पछिताहि, कहि वेद बुद्धि ते बुध नाही। आकाशवाणी का अनुचित उचित काज कछु हो, का जो भी कार्य हो, उचित हो चाहे अनुचित हो, सहसा करई भल कह समुझी करिए, का उचित अनुचित कोई भी कार्य को समुझी समझ करके करना चाहिए। ऐसे में उसको भला भला कहा जाता है। सब कोई ऐसे कहता है कि समझ करके ही करना चाहिए उचित अनुचित कार्य को। अभी ना समझे करेंगे तो क्या होगा, करा सहसा करी पाछे पछताए, सहसा करने से पीछे वो फिर दुखी होना पड़ता है कि अरे विचार किए बिना कर दिया। ऐसा कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नहीं, अगर बिना विचारे कर दिया तो कहीं वेद बुद्ध कर रहा है कि जो ज्ञानी है वो भी कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, जो कर दिया बिना समझे वो बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। तब फिर उसको पहले तो राम जी की भी बात को नहीं माना था, बहुत समझाने पर फिर आकाशवाणी हुई, तब फिर वो शांत हो गया। तब फिर लक्ष्मण वो भरत जी आए, भगवान के पास गए, वहाँ जा कर के मिले। माँ गुह निषाद आदि सभी लोग आए थे। तो गुह निषाद तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो उनके विषय में कह रहा है। तो वशिष्ठ जी भी थे, सब वशिष्ठ जी भी मिले। तो वशिष्ठ जी तो गुह निषाद से भी फिर वशिष्ठ जी मिले, उस पर करें राम सखा ऋषि वर वस भेंटा, राम सखा ऋषि वर वस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। राम सखा जो हैं गुह निषाद जी, उससे वशिष्ठ जी मिले। कैसे मिले वो कह रहे हैं, करा जनुमहि लुटत स्नेह समेटा, करा कोई मान लिया कोई वस्तु है और बिखर जाएगा तो क्या करेंगे, उसको समेट लेते हैं ना, खराब नहीं हो जाए। तो करा उसी तरह से इतना स्नेह हुआ उसको देख करके, उनकी भक्ति को देख करके, गुह निषाद के भक्ति को देख करके, कि उस स्नेह से अभिभूत होकर के वो उनको अपने गले से लगा लिए वशिष्ठ जी। इतना उनका प्रभाव उनको समझ में आया, उनकी भक्ति समझ में आई कि इतने बड़े ये भक्त हैं, भगवान को इतना प्यार करते हैं। आगे और बोल रहे हैं रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुरवर सही फूला। भक्ति भगवान राम की भक्ति क्या है, सुमंगल, मंगल कल्याण का क्या है, मूला का जड़ है। और नभ सराहि सुर, वो देवता से देवता जो है आकाश में सराहना करता है भगवान की भक्ति का और फूल बरसाता है। यही सम निपट नीच को नाही, वड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही सम निपट करा नीच, ये गुह निषाद है का वो बहुत निकृष्ट जाति के हैं वो, और कोई नहीं उतना निकृष्ट कोई नहीं हो सकता जितना निकृष्ट हुआ है। अब वर वशिष्ठम को जग में का, वशिष्ठ से बड़ा कोई नहीं बन सकता है, ब्रह्म ऋषि थे। दोनों में बहुत बड़ा, एक तो नीच से सबसे नीच है और एक बड़ा से भी सबसे बड़ा है।
कहा इन दोनों में इतना अंतर है, फिर भी क्या हुआ? जे लखी लखन होते अधिक मिले मुदित मुनि राव, सीतापति भजन को प्रताप प्रभाव। हाँ, तो ऐसे ऊंच और नीच वाले दोनों थे, असामान्यता इतनी थी, फिर भी क्या हुआ? सो सीतापति भजन को, भजन का क्या प्रभाव हुआ? जे ही लखी, उस गुरु को देख करके क्या किया? लखन होते अधिक, लखन को जितना प्यार से मिलते थे वशिष्ठ जी, उससे भी अधिक स्नेह से मिले मुदित मुनिराज, उससे भी अधिक स्नेह से उनसे मिले गुरु जी से। ये कैसे हुआ? तो वो प्रगट प्रताप प्रभाव, भजन भजन का प्रभाव प्रकट हुआ, दिखाई दिया। भजन करने से लोग नीच होने पर भी क्या होता है? उच्च से उच्च हो जाते हैं ना। लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ उनको समझा गया ना। ये कैसे हुआ? देखा भगवान के भजन के प्रभाव से। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ब्रह्म ऋषि भी उनको आदर दिए। जे गुरु, हाँ रोकिए, एक और कर देते हैं। कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जब सब मिले एक दूसरे से, फिर सब वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद वशिष्ठ जी बहुत गुण गाए भरत जी का, कहा कि भरत जी के अनुसार कीजिए तो अच्छा होगा। उससे भगवान राम बहुत प्रसन्न हो गए और उसकी महिमा भगवान जी भी गाने लगे, क्योंकि गुरु को प्रसन्न कर लिए थे ना। इसीलिए गुरु कहे कि भरत जी के अनुसार कीजिए। तब राम जी बोले, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हो वेद हो बड़ भागी। हाँ, कहा जो मनुष्य गुरु महाराज के चरण कमल में अनुराग रखते हैं, प्रेम करते हैं। अम्बुज मतलब कमल, पद अम्बुज चरण कमल, तो गुरु महाराज के चरणों में प्रेम रखते हैं। कहा उस व्यक्ति को क्या होता है? कहा वो व्यक्ति इस लोक में और वेद के द्वारा भी वो भाग्यवान कहे जाते हैं। ऐसी उनकी बड़ाई होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।